हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो पहले देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस और फिर चार्म्स एंड कुछ सॉन्ग्स एंड मैसेजेस भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की फीलिंग्स 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कितनी स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है गॉड। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर और 2 कार्ड ऐड करने पड़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स फर्स्ट 7 डेज की बात करते हैं तो ये 7 डेज रिग्रेट, गिल्ट और मैंने कुछ गलत किया वाली एनर्जी में दिखता है। मतलब आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट में जाएंगे कहीं ना कहीं पर, ठीक है, और उनको ना एक अंदर से गिल्ट आएगा कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है या कर दिया है, इस तरह से एनर्जी दिखा रहा है ये वीक। ठीक है, आपके पर्सन का मन हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगी उसको। आपके लिए पुल फील करते हैं पर ईगो के चलते एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये बात भी है कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि वो एक्सप्रेस कर भी दे, कहीं पर ऐसा है कि वो एक्सप्रेस ना करे। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये पार्ट जो है अपने पर्सन के लिए देखिए और बाकी गाइडेंस का पार्ट जो है वो अपने लिए देखिएगा, ठीक है, खुद के लिए। तो पास्ट मिस्टेक्स जो है या आपकी कोई बात उसको डिस्टर्ब करेगी, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फीलिंग ऐसी रहेगी उसकी, मिस बहुत करेंगे पर गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस में फंसे हुए रहेंगे, ये बात भी है। किसी ना किसी तरह का बहुत ज़्यादा ही उसको मतलब किसी चीज़ का बुरा लग गया है या बुरा लगेगा, ये बात रहेगी। 8 से लेकर 14 तारीख तक, 8 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 14 ऑफ दिसंबर, आपके पर्सन की बात ऐसी है कि ये वीक उसको आपके पर्सन के ईगो को तोड़ता हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है, मेंटल बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन और गिव अप वाइब्स दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो एनर्जी ज़्यादा फील होगी। ठीक है, आप तक आना चाहते हैं पर बहुत ब्लॉक या डिफिटेड फील करेंगे, ये भी बात यहाँ पर है। पता नहीं क्यों अनजानी सी एक कोई ऐसी फीलिंग बोलो या एक अनजाना सा कुछ है, ऐसा डर है उसको या जो भी है कि अपने आप को खुद ही ब्लॉक करके रखा है उसने, ऐसी भी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी सिचुएशन से वो इमोशनली ड्रेन होगा या होगी, ज़रूरी नहीं आपकी वजह से, आपकी वजह से तो बहुत कम चांसेस है, पर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, उस वजह से इमोशनली ज़्यादा ड्रेन होने वाले हैं आपके पर्सन। आप तक आना चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं ना कहीं पर कमज़ोर पाते हैं। ठीक है, फीलिंग उसकी इस तरह से कंटिन्यू हो सकती है, ओवरवेल्म्ड, एग्जॉस्टेड, इमोशनली थोड़ा सा डाउन, ठीक है, बट स्टिल वॉचिंग यू साइलेंटली, ये वाली भी एनर्जी रहेगी। 15 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 21 ऑफ दिसंबर की बात करें यहाँ पर तो आपके पर्सन थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। ठीक है, दिल की लेवल पर बात करें तो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करेंगे, ठीक है, पर दिमाग के लेवल पे बात करें तो एक ब्लॉकेज वहाँ पर उन्होंने खुद क्रिएट करके रखी हो, ये भी हो सकता है। अपने इमोशंस को इग्नोर करेंगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर। डिसीजन लेने से बचने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दिल आपके तरफ, दिमाग ऑपोजिट पर स्टिल कनेक्शन फील करते हैं। मतलब दिल आपकी तरफ खींच रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, दिमाग उसको रोक रहा है, पर आपकी तरफ एक कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 से लेकर तो 28 ऑफ दिसंबर, 28 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन एक सॉफ्टनिंग का वीक रहेगा ये उसके तरफ से, आपके तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में, और आपके तरफ एक मतलब झुकाव, मैंने जैसे कहा, वो भी महसूस होगा उसको। इक्वल गिव एंड टेक का थॉट दिमाग में रहेगा स्ट्रांगली। कांटेक्ट का माइल्ड चांस यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है किसी किसी के लिए, जहाँ पर बिल्कुल ही ज़ीरो कांटेक्ट है तो वहाँ पर छोटी मोटी बात हो, यह पॉसिबिलिटी रहेगी। और 28 तारीख तक, ठीक है, और जहाँ पर ऑन एंड ऑफ बातें होती है तो वहाँ पर बातचीत तो होगी, है ना। तो आपकी वैल्यू फील करेंगे, थोड़ा लव अटेंशन देने की टेंडेंसी रहेगी उसको, ठीक है, आपके तरफ। तो लास्ट डेज ऑफ दिसंबर ओवरफ्लो एनर्जी रहेगी, है ना। लास्ट डेज ऑफ दिसंबर एंड ओवरफ्लो एनर्जी,
यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। वो खुद के ही थॉट्स में फंसा हुआ पाएंगे खुद को। आपके लिए फीलिंग्स है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। फीलिंग्स को रिजेक्शन या फियर ऑफ रुइनिंग समथिंग ऐसे लग रहा है उसको, ठीक है। उसको फियर ऑफ रिजेक्शन रहेगा, ठीक है, और सब कुछ वो खुद ही ख़राब कर रहा है ऐसा भी उसको लगेगा या रही है। मैजिशियन, ये कार्ड गेम चेंजर रहेगा यहाँ पर आपके पूरे इस रीडिंग में। मैजिशियन का कार्ड जो है गेम चेंजर कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो पूरे 20-25 दिन या 28 दिन तक समझो किसी किसी के लिए बिल्कुल ही कोई कम्युनिकेशन ना आए या कोई छोटी मोटी बात हो जाए आपकी या ऐसी ऑन एंड ऑफ बात हो, तो वो चीज़ें सारी साइड हो जाएगी और एकदम ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो टाइम है लास्ट डेज ऑफ दिसंबर ओवरफ्लो एनर्जी रहेगी। तो वही बात है कि 28 के बाद से एनर्जी बदलेगी या किसी के लिए पहले भी हो सकता है ये। तो ये जो कार्ड है मैजिशियन का, ये गेम चेंजर कार्ड है यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन कम्युनिकेशन के स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और कम्युनिकेशन भी करेंगे आपसे। दिल में ये इंटेंशन आएगा कि कुछ इनिशिएट करना चाहिए, ऐसे उसको स्ट्रांगली फील होगा। 9 ऑफ कप्स मतलब उसके तरफ से कुछ पहल करनी चाहिए उसने। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं, मतलब आपसे इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं आपके पर्सन। आप उसका मतलब एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हो आपके साथ, उसको बहुत अच्छा लगता है, लव की वार्मथ आपकी उसको चाहिए, ठीक है। आप उसका विश फुलफिलमेंट हो इमोशनल लेवल पे, आप उसके कंफर्ट जोन हो, आपके मतलब आपके बारे में पॉजिटिव सोच आएगी उसके दिमाग में। पहले ही कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन जो भी इश्यूज़ है थोड़ी देर के लिए साइड करते हुए, है ना, इस तरह से। 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो सडन मूवमेंट, मैसेज या फास्ट एक्शन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सडनली आपकी तरफ कोई मूव कर ले, बात कर ले, है ना, इस तरह के एक्शंस रहेंगे उसके। दिसंबर के एंड या न्यू ईयर के आसपास कॉन्टैक्ट होने के साइंस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स पर ये कॉन्टैक्ट क्लीन होना चाहिए, उसने इसके अंदर भी ईगो नहीं भरना चाहिए। ईगो, डिफेंसिवनेस या थोड़ा सा एटीट्यूड आ सकता है उसके भीतर। मतलब वो आएंगे पर पूरी ऑनेस्टी के साथ शायद ना आए, ईगो को लेकर ही चले अपने साथ, ये हो सकता है किसी किसी के लिए। तो कहीं पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपसे बात करें। 2 जेमिनाइज के कार्ड भी है यहाँ पर। कम्युनिकेशन तो है ही, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा। एक नई शुरुआत करना चाहेंगे आपकी तरफ, ये भी बात है। सन का भी कार्ड है तो हीलिंग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उसको मिल जाएगी। जैसे जैसे ये मंथ कंप्लीट होने को है, आगे आगे बढ़ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन के लाइफ में और उसके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है। मतलब वो समझ पा रहे हैं कहाँ जाना है, क्या करना है और कौन सा डिसीजन लेना है, जो स्टार्टिंग में नहीं दिखेगी पर बाद में होगा ये, ठीक है। ये ईयर एंड बहुत कुछ पॉजिटिव देकर जाएगा आपको, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वैसे भी इस ईयर का टोटल जो है 9 था, ठीक है। आपके राशि के लॉर्ड है मार्स मतलब 9 नंबर को मार्स रूल करते हैं और नेक्स्ट ईयर जो है उसका टोटल आएगा 10, मतलब नंबर 1 आया है। नंबर 1 मीन्स सन, है ना, और यहाँ पर सन की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो आने वाला टाइम मतलब जनवरी का स्टार्टिंग आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है और जाते जाते दिसंबर और ये 2025 भी बहुत कुछ पॉजिटिव देकर जाएगा आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी आएगी आपके पर्सन के सामने, आपकी वैल्यू समझ पाएंगे, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी, हर चीज़ बैलेंस करने को रहेंगे, उनको अपने किए पर पछतावा भी होगा। कन्फ्यूजन तो है, थोड़ी चीज़ें हैं थोड़ी तकलीफ देने वाली, लेकिन वो भी दूर हो जाएगी क्योंकि वो माइनर अर्कानाज है और ये मेजर अर्कानाज है सारे जो हैवी एनर्जीज है, ठीक है। तो लो मूड में पहले स्टार्टिंग में रह सकते हैं, रिग्रेट मेंटेलिटी, है ना, एग्जॉस्टेड, इस तरह से। तो कंफ्यूज्ड इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश, ये सब कुछ चलेगा। आपकी तरफ सॉफ्टन हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों के बाद, और थोड़ा गिविंग नेचर रहेगा। एंड ऑफ द मंथ कॉन्टैक्ट का स्ट्रॉन्ग चांस यहाँ पर बन रहा है। कम्युनिकेशन थोड़ा ऑन एंड ऑफ या इनडायरेक्ट हो सकता है कहीं कहीं पर, तो कहीं पर डायरेक्टली बात होगी। फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, पर ईगो भी एक्टिव रह सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो एक 10% लोगों के लिए ये चीज़ें रहेगी कि ईगो एक्टिव हो रहा है। तो आपके लिए फीलिंग्स पॉजिटिव है, ठीक है। बस जो बंदा या बंदी जो कोई है वो इमोशनली स्टक और ईगो ड्रिवन लग रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। लियो, जेमिनी, ठीक है, हैवी एनर्जीज। एंड माइनर अर्कानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। मेंटल स्ट्रेस आपके पर्सन को ज़्यादा होगा, दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे, लॉजिकल बनने की कोशिश करेंगे और उसी वजह से उनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये आप भी समझ पाओगे। चलो, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, अब देखते हैं आपके और वो थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा।
आपको कंफर्म पता है कोई है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए, ठीक है। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, टेम्पटेशन, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, 5 ऑफ सॉरी इमोशनल लॉस यानी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनल विड्रॉल, स्टैंड योर ग्राउंड, डेस्टिनी, ट्रैप्ड इन फियर, मेंटल कन्फ्लिक्ट। तो देखिए स्कॉर्पियंस, यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप के एनर्जी बोलो या एक दूसरे के लिए क्या रहेगा उनका, चलो देखते हैं। तो टेम्पटेशन की एनर्जी है, ये डेविल कार्ड है, ठीक है। तो उनके कनेक्शन में कंट्रोल इश्यूज, ईगो, पॉजिटिवनेस या एडिक्शन पैटर्न एक्टिव रहेगा, ठीक है, अभी भी एक्टिव है। दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर इमोशनल हेल्थ काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, या हो चुकी है पहले से। लड़ाई, टॉक्सिसिटी या डिपेंडेंसी वाइब्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, पर फिर भी दोनों उस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप स्टिकी, हेवी और इमोशनली अनहेल्दी दिखाई दे रही है। टॉक्सिक पैटर्न्स बढ़ रहे हैं, टॉक्सिसिटी है। ये फर्स्ट वीक में होगा इन लोगों के साथ, या हो रहा है, अभी से चल रहा हो, ये भी हो सकता है किसी के लिए। सेकेंड वीक की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। पैचअप एनर्जी रहेगी कि कुछ हुआ है पहले तो चलो पैचअप कर लेते हैं, इस तरह से थोड़ा हार्मोनी आ सकता है, टेम्पररी पीस ये महसूस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। सोशल मीटअप्स या नॉर्मल बिहेवियर का शो भी हो सकता है, भले ही वो दिखाने के लिए क्यों ना हो, ठीक है, पर ऐसा हो सकता है। और टेम्पररी नॉर्मल सी बट रियल इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं उनके, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड वीक की बात करते हैं तो इमोशनल लॉस का कार्ड है यहाँ पर। तो ये वीक में उनके बीच में हर्ट, रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट एक्टिव होगी, ठीक है। मतलब फिर से थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो जाए या दूसरों को दिखाने के लिए ठीक हो जाए या जैसे भी हो, लेकिन उसके बाद में फिर से वो जो बेस एनर्जी है, जो एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है, वो यही है कि ये वीक में उनके बीच में फिर से रिग्रेट वाला इशू आ जाए, डिसअपॉइंटमेंट वाला एक्टिव हो जाए इशू, ये भी हो सकता है। हर्ट करे एक दूसरे को, ठीक है। कोई बात उनको इमोशनली डिस्टर्ब करेगी, ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। आपके पर्सन का लो फेज यहाँ स्ट्रांग लगता है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लो डाउन एनर्जी में जा सकते हैं यहाँ पर। और वैसे देखा जाए तो दोनों इमोशनली डिसकनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। और आगे का वीक जो रहेगा फोर्थ वीक, तो एक पार्टनर दूसरे के इमोशनली डिस्टेंस ले रहा, एक पार्टनर दूसरे से इमोशनली डिस्टेंस ले रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स की बात यहाँ पर है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, इमोशनल विड्रॉल, ठीक है। एक तो आपके पर्सन या फिर वो उनके जो भी जीएफ है या बीएफ है, जो भी कोई है, ठीक है, थर्ड पार्टी पर्सन, तो कोई एक डेफिनेटली विड्रॉ कर रहा है यहाँ पर, करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपका पार्टनर ही हो सकता है या हो सकती है, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। साइलेंट ट्रीटमेंट या स्पेस या कोल्ड वाइब्स यहाँ पर रहेगी एक दूसरे के लिए, ठीक है। रिलेशनशिप का इमोशनल कोर वीक होता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाएगा ये रिश्ता इनके लिए निभा पाना। तो एंड ऑफ द दिसंबर ओवरफ्लो एनर्जी, जो एंड ऑफ द दिसंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ईगो क्लैशेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। हर किसी को अपनी बात सही लगती है, ये वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। हर कोई अपने लिए स्टैंड लेना चाहेगा, आपके पर्सन अपने लिए बात रखेंगे, मैं कैसे राइट हूँ वो दिखाएंगे, तो वो थर्ड पार्टी पर्सन अपने लिए स्टैंड लेंगे और वो कैसे राइट है वो दिखाने पर लग जाएंगे। तो ईगो क्लैशेस की भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आर्ग्यूमेंट्स, डिफेंसिव बिहेवियर, ये सब कुछ रहेगा, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से ये सब मोड ले रहा है। अब देखो, आप खुद देखो, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी नहीं मिलती है उसको, ना मिल रही है, ना पहले कभी मिली थी। दिल कुछ, दिमाग और कुछ बोल रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, ये आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी। डेस्टिनी का कार्ड है यहाँ पर, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है ये। तो कार्मिक साइकिल टर्न हो रहा है, ठीक है, कर्मा साइकिल टर्न हो रहा है अभी, और यूनिवर्स उनको एक टर्निंग पॉइंट तक ला रहा है, ठीक है। ये कार्ड अनअवॉइडेबल चेंज का साइन है यहाँ पर, ठीक है। अनअवॉइडेबल चेंज रहेगा ये उन दोनों के भी लिए, जैसा भी हो, जो भी चेंज रहे, है ना। रिलेशनशिप एक कार्मिक टेस्टिंग फेज में आ रहा है यहाँ पर, दिसंबर के एंड तक ये एनर्जी रहेगी, जिसका आउटकम स्टेबल नहीं रहेगा। ट्रैप्ड इन फियर, 8 ऑफ सॉर्ट्स, आपके पर्सन या वो जो भी कोई उसके थर्ड पार्टी है, किसी को भी क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा। रिलेशनशिप
रिलेशनशिप से निकलने का डर, फ्यूचर का डर, ब्रेकिंग पॉइंट्स का डर, ये सब कुछ डर 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 है, सिर्फ फियर है उनके अंदर। मतलब ट्रैप्ड इन फियर, तो कैसे फियर है उनके मन में? आपके पर्सन को लगता है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, टिकेगा या नहीं टिकेगा। थर्ड पार्टी को लगता है कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, ऐसे। तो दोनों भी डर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और कहीं ना कहीं पर ब्रेकअप का भी डर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। ये स्टक बट अनहैप्पी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि स्टार्टिंग जो है वहाँ पर एक टॉक्सिक अट्रैक्शन, कंट्रोल इश्यूज़, ये सब कुछ चीज़ें रहेगी। मिडल में थोड़ा सा पैचअप, फिर इमोशनल हर्ट फिर से, है ना। एंड में इमोशनल डिस्टेंस, साइलेंस फेज, ये सब कुछ चलेगा। ओवरऑल ईगो फाइट्स, कन्फ्यूजन, कार्मिक टर्न, फियर ऑफ ब्रेकअप बट अनहैप्पीनेस इनसाइड। मतलब अंदर से पूरा अनहैप्पी है वो, लेकिन फिर भी डर रहे हैं ब्रेकअप से, कोई एक पर्सन। ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। कनेक्शन वीक होता हुआ दिख रहा है। इमोशनली पूरे तरीके से ये ड्रेन हो जाएंगे दोनों भी। ठीक है, लव, तो यहाँ पर ऐसा है, लव जो है वो हमेशा रहता है, तो आप टेंशन मत लो। ट्रू लव है आपके पर्सन, आपका कार्मिक पर्सन नहीं है, कार्मिक पार्टनर नहीं है। तो कहीं भी जाए आपकी तरफ आएंगे, आपका लव याद करेंगे। अगर कार्मिक भी है तब भी आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल उसको ज़रूर याद आएंगे। बी सपोर्टिव, आपने इनको अपने पर्सन को सपोर्ट दिया है बहुत सारा, हमेशा उसके साथ खड़े रहे हो, स्टैंड किया है। अब ऐसा है कि उसको भी लगता है कि आपको भी तो ज़रूरत है सपोर्ट की, है ना। आप उससे दूरियां बना रहे हो, दूर जा रहे हो, तो उसको एक फियर ऑफ लॉस भी लग रहा है। और मतलब कहीं ना कहीं पर उसको ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि उसने कभी भी आपको वो सपोर्ट नहीं दिया जो एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर का फ़र्ज़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो इन दिनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बने रहें, ये भी हो सकता है। एक्शन स्पीक्स लाउडली, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बात करो, एक्सप्रेस करो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। बिना बोले लोगों को कभी समझ में नहीं आती है बातें, तो हमें बोलना तो पड़ता ही है। ठीक है, चलो आपके लिए और गाइडेंस देखते हैं। री एनर्जाइज, अपनी तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो, वो बेहतर रहेगा। अपने एनर्जी को देखिए, अपने तरफ अपने लुक्स को देखिए, वो ज़रूरी है। सेल्फ लव में रहो, गो विद द फ्लो रहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गो विद द फ्लो में रहिए, चल रहा है वैसे चलने दो। कंटेम्पलेशन की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब आपको सजेस्ट किया जाता है कि थोड़ा चिंतन मनन ज़रूर कीजिएगा जो भी चीज़ें हो रही है और जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो। हीलिंग, आप अपने दोस्तों से जुड़िए, वहाँ से आपको हीलिंग ज़रूर मिलेगी। कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ, टैरो में भी एनर्जी आई थी, कम्युनिकेशन लाइन्स आपकी ओपन हो रही है। ठीक है, ऑफ यूथ, लेट गो ऑफ वॉट नो लॉन्गर सर्व्स योर हाइएस्ट गुड। ठीक है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है उसको लेट गो कर देना सही होता है। फिर वो कोई इंसान हो, कोई किसी तरह का कोई याद हो, प्लेस हो, है ना। ड्रूइड्स ग्रोव, स्ट्राइव फॉर द बैलेंस एंड हार्मोनी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एंशिएंट मोनोलिथ, स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज प्रेशियस टू यू। चार्म्स एंड मैसेजेस सॉन्ग्स देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से क्या आते हैं। यहाँ पर चार्म्स में आया ये मास्क, तो अपने आंखों पर पट्टियाँ जमा के, लगा के, मास्क लगा के आप किसी भी तरह का डिसीजन मत लीजिए ना। अपने पार्टनर के बारे में इस तरह से कुछ सोच रखनी है। ठीक है, जब तक सब कुछ क्लैरिटी नहीं आती तब तक कोई डिसीजन ना लो आप, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, या फिर ये एक बात, दूसरा मैसेज ये भी है यहाँ पर कि किसी के फेस पर से फेक मास्क जो लगा के रखे थे वो उतर जाएंगे। इमोशंस रहेंगे यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से, इमोशनल एक्सप्रेशन ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और आपकी तरफ से भी रह सकते हैं। एक ही लुक में फंसे जैसा लग रहा था, अब उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम को अपने हिसाब से मोड़ना है, तो एक बात समझ लो, सॉल्यूशन जो है उसके प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उसका रिजोल्यूशन या आगे क्या करना है वो क्लैरिटी आप ही के पास होती है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। ठीक है, ये देखो, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है अपने, और जो अंदर से आपको समझ में आ रहे हैं, गट फीलिंग्स आपकी, उस पर भरोसा करो। कुछ ज्वेलरी आप खरीद सकते हो, इमोशनल ज़्यादा बने रहोगे आप दोनों भी, ये भी बात यहाँ पर है। आप दोनों में अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा यहाँ पर, ये भी एनर्जी स्ट्रांग लग रही है यहाँ। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग्स हैं। तुम्ही को तुम्ही से चुरा लेंगे हम, ओल्ड सॉन्ग है 90s का शायद, पर बहुत अच्छा है। उसके लिरिक्स देखना, आपको पसंद आए, शायद आपके साथ मैच हो ना कभी तू जुदा। ओके, आपको कभी दूर जाने का मतलब, आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं। एंड वेडनेसडे, आपके लिए वेडनेसडे इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मर्क्यूरी से रिलेटेड कम्युनिकेशन। जैसे वेडनेसडे का मतलब बुधवार यानी मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी यानी कम्युनिकेशन, तो आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकता है। कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पर भी आया था। ठीक है,
तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।